नमस्कार दोस्तों, आज हम संतोषी माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक बिल्कुल निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी छूटन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। 7वां बेटा यह देखने के लिए कि उसकी माँ उससे सच्चा प्रेम करती है या नहीं, सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक बड़ा सा लड्डू बनाया और फिर उसे पुकारा, बेटा 6 भाई तो भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, हाँ हाँ, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। परंतु चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर 7वां बेटा बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पार। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक अंगूठी है, वही ले लो और अपनी भी कुछ निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपनी पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। पति चल दिया और चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो उसने 7वें बेटे को नौकरी पर रख लिया। अब साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वे सब उससे बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे, यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी बेटे का काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी पर सास ससुर अत्याचार करने लगे, अति दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दी। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कहने लगी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है
और जो कुछ भी मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 5.25 रुपए का गुड़ चना लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े पर लेना सवाया ही। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में तो कार्य सिद्ध करती ही है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए, परंतु बीच में बिल्कुल नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हों। अगर न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई बिल्कुल ना खाना। यह सब बातें सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चली गई। रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीनहीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ हे माता, जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी उससे चिढ़ने लगे और मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की घर में खातिर बढ़ेगी। बेचारी बहू सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर अति प्रसन्न हो बहू घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया कि तेरा पति अवश्य आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है मुझे? माँ बोली, भोले बेटे तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध-बुध ले। वह बोला, हाँ माँ यह बात तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत होकर दुकान पर जाकर बैठ जा।
देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, सारा किया हुआ जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब स्वप्न की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में संतोषी माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के लिए गहने, कपड़े, सामान आदि खरीदने लगा। तुरंत काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी प्रतिदिन जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। एक दिन धूल उड़ती देखकर वह संतोषी माता से पूछती है, हे माता, आज ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे और दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तुझसे मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और आंगन में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाने लगी। एक नदी के किनारे पर रख दिया और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम किया जाए और भोजन बनाकर ही गांव की ओर जाया जाए। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी बेचैन हो लकड़ी का गट्ठर लिए वहां आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज घर में मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने ही दिए हुए कष्टों को भुलाकर कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही तो मालिक घर आया है। आ बैठ, मीठा खा, भोजन कर, कपड़े देख, गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर अति व्याकुल हो जाता है और माँ से कहता है, माँ, ये औरत कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का कामकाज तो कुछ करती नहीं और उल्टा 4 पहर घर आकर खाना खा जाती है। पति बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब तुम ऐसा करो, दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान में जाकर रहने लगा। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पत्नी ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए न्योता देने लगी। उन्होंने स्वीकार तो किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो, भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाई, पूरी खाई, पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर पूरी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें देखकर अरुचि होती है। इस पर बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, नहीं नहीं, पैसे लेकर आओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माताजी ने कोप किया।
राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मन मन में कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब कुछ बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे संतोषी माता, तुमने क्या किया? अब हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। माँ बोली, अब दोबारा भूल मत करना। जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ दिखाई दिया। पति कहने लगा, इतना धन जो कमाया है तो उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। पत्नी बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो, खुशी से करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन का न्योता देने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं खानी, हमारा जी कच्चा होता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। वे ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माँ बहू पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही उसे 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर बहू प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। संतोषी माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यही सोच विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के इधर उधर भागने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से बावली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी संतोषी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई जा रही हो, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के चारों ओर नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने संतोषी माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार हृदय से की हुई स्तुति सुनकर संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माता, जैसे आप बहू को प्रसन्न हो, आपने जैसा फल दिया वैसा सबको देना, हमको भी देना। जो भी आपकी कथा का श्रवण करे उसकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।